कोई आपके घर पर ये गड़बड़ करके चला जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। आज के वीडियो में आपको यही बताने जा रही हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत स्वागत, अभिनंदन मित्रों। परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए और 1000 में 1 सवाल और 1500 में 2 सवाल पूछकर इस ज्योतिष ऑफर का लाभ उठाइए मित्रों। आज के वीडियो में आपको बहुत खास जानकारी देने जा रही हूँ, तो वीडियो पूरा दिखेगा मित्रों। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, आपके घर के बाहर अगर कोई ये काम करके चला जाता है, घर के बाहर या अंदर, इस चीज़ को बहुत लाइटली मत लिया कीजिए। इस पर कुछ ना कुछ गहरी बात हो सकती है और उससे आप अवेयर रहेंगे तो ज़िंदगी में किसी प्रकार का संकट आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। पहली चीज़, कोई भी आपके घर में आता है और वो इलायची के दाने छोड़ के चला जाता है, तो इसको आप आसानी से ईजिली मत लेना, क्योंकि वो व्यक्ति जो है तांत्रिक क्रियाएँ इलायची के माध्यम से कर सकता है। मैंने स्वयं भुगती है ये चीज़ मित्रों। मेरी एक मिलने वाली थी, वो जब भी घर पर आती थी इलायची रख कर चली जाती थी और उस चीज़ को कोई गंभीरता से नहीं लेता था, क्योंकि वो इतनी विश्वसनीय थी। लेकिन बाद में खैर हम तो सिद्धि वाले मनुष्य हैं, तो जो भी बला उसने डाली थी वो उसी के ऊपर जाकर गिरी और उसी को ज़िंदगी में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन मित्रों, हर मनुष्य सिद्धि पाया हुआ नहीं होता। हर मनुष्य कोई अच्छी, जिसको बोलते हैं सिद्धियाँ या उपलब्धियाँ, उसके पास नहीं होती हैं। तो इसलिए सामान्य मनुष्यों को इससे बचना ज़रूरी होता है। तो आप ये जब भी कोई ऐसी चीज़ आपको पड़ी हुई मिले, उस पर थोड़ा गंगाजल या सादा पानी डालकर और फिर उसको हाथ से टच ना करते हुए उठा के फेंक दें। अगर आपको अपने घर में कोई नींबू सिंदूर लगा हुआ पड़ा हुआ मिलता है, तो ये भी किसी तांत्रिक बाधा का इंडिकेशन हो सकता है। ऐसे लोग चुपचाप ये गड़बड़ करके जाते हैं और ये तो खैर फिर भी दिखाई दे जाती है। कई लोग अपना रुमाल भूल जाते हैं। अगर वो रुमाल काले रंग का है और शनिवार का दिन है, तो वो इंटेंशनली कुछ गलत चीज़ हो सकती है, तो उसको तुरंत आपको पानी डालकर और बाहर फेंकवा देना चाहिए। अगर आपको अपने आंगन में कोई सॉफ्ट टॉय पड़ा हुआ मिले, तो वो भी गड़बड़ का इंडिकेशन है। अगर आपको अपने पौधे पर कोई आरी चली हुई मिले, अपने पौधे की कलियां टूटी हुई मिले, तो वो भी आपको समय से पहले नष्ट करने की साजिश है और इससे आपको बचना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको अपनी छत पर कोई लोहे की कील मिलती है, तो भी आपको सावधान हो जाना चाहिए। जब भी कोई आपके घर में आता है और वो बार बार टॉयलेट जाता है, आपके घर के बाथरूम का यूज़ करता है, तो ये भी इस चीज़ का इंडिकेशन है, क्योंकि बहुत से लोगों के घरों में, उनके बाथरूम में जाके, टॉयलेट में जाके तांत्रिक क्रियाएँ करते हैं और इसके द्वारा वो घर बर्बाद होता है। तो इससे भी आपको बचना चाहिए और ऐसी गड़बड़ अक्सर आपके घर में होती है। जब भी आप किसी को नाश्ता रखें, तो उतना ही नाश्ता रखें जितना वो खा सके। जितना आप रखते हैं उसके बाद वो व्यक्ति छोड़कर चला जाता है, तो वो झूठन आपके घर में छोड़कर जाता है और ये बर्बादी का बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि आप उसको खा नहीं सकते हैं, आपको वो फेंक नहीं पड़ता है, तो बेवजह आपके घर से अन्न का नुकसान होता है। तो इसीलिए कम चीज़ें रख दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाय है तो पूरी भर के ना रखें, इतनी रखें कि कोई पी सके। जहाँ तक वो केटली रख दें और बोल दें भाई इतना ले लो आप, जिसको जितनी लेनी होगी वो ले लेगा, फिर उसको छोड़ते हुए भी नहीं बनेगा। तो इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखें मित्रों। बहुत ही तांत्रिक क्रियाएँ इसके ज़रिए होती है। हर महीने पंचक आते हैं। पंचक में लकड़ी इत्यादि लाना वर्जित होता है। जिन लोगों को बदला लेना होता है, वो किसी के भी घर पे माचिस छोड़कर चले जाते हैं और लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते। तो अगर आपके घर में कोई माचिस छोड़ के चला गया, उसमें पंचक चल रहे हैं, पंचक आप पंचांग से देख सकते हैं कि कब से कब तक पंचक है, और ऐसे दिनों में आपको सावधान रहना चाहिए कि कोई भी आपके घर में लकड़ी या माचिस ना दे के जाए। और माचिस अगर कोई डाल के भी गया है, तो आप उसको पानी डालकर गीला कर दीजिए और स्वयं हाथ ना लगवा के किसी के द्वारा फिकवा दीजिए। ऐसा करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। तो कुल मिला के लोग कई तरह की गड़बड़ करके जाते हैं घर में और लोगों को पता ही नहीं होता। इसके अलावा लोग आपकी चप्पल की मिट्टी ले जाते हैं। आपके घर के बाहर चप्पल खुली हुई है या आपके आंगन की मिट्टी ले जाते हैं और उस मिट्टी पर भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। तो जो भी आपके घर में आए, आप उसको बाहर तक छोड़ने जाएं और उस पर पैनी नज़र रखें। लेकिन एक निवेदन करूंगी, हर किसी पर बेवजह शक ना करें, क्योंकि मैं आपको कभी भी ये सलाह नहीं देती कि जो आपके अपने हैं आप बेवजह उन पर शक करो। लेकिन आपको बचाना भी मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है कि मैं आपको हर बुरी बला और परेशानियों से बचाऊं। नहीं तो मैं ज्योतिष किस बात की, मैं किस बात की हितैषी अगर मैं आपका ध्यान ना रखूं तो मुझे तो ये बातें आपको बतानी ही पड़ेगी। लेकिन कुछ कुतर के लोग कहते हैं कि आप समाज में लड़ाई करवाते हो, आप रिश्तों में खटास डलवाते हो। तो भाई ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं। अगर आपको लगता है तो मेरी बात बिल्कुल भी मत मानना। मैं किसी भी तरह से रिश्तों को तोड़ने की सलाह नहीं देती, लेकिन मैं आपको उल्टी सीधी सलाह भी नहीं देती कि भैया आज के इस कलयुगी दौर में आप सभी पर भरोसा करो। कुछ लोग कहते हैं ना, इस पर भरोसा करो, उस पर भरोसा करो। देखा नहीं क्या समाज में क्या नज़ारा चल रहा है अभी सोशल मीडिया पर, कैसे विश्वासघाती नहीं बन जाती हैं कुछ औरतें, किसी की जान तक ले लेती हैं। क्या क्या सामने आ रहा है। विश्वास में तो धोखा खाया है ना उस मनुष्य ने, उसने अपना समझा, सब कुछ बता दिया और आज वो खुद ही नहीं है इस दुनिया में और वो क्या हाल हो रहा है आप देख रहे हैं ना। ये तो आप एक घटना देख रहे हैं, ऐसी अनेकानेक रोज घटना होती है जब अपने ही पीठ में छुरा भोंकते हैं, जब अपने ही आस्तीन का
साबित होते हैं। जो मनुष्य इनसे अवेयर रहने की आदत बना लेता है ना, वो कभी धोखा नहीं खाता। मैं कभी आपको ये नहीं कह रही कि किसी पर शक करो, किसी का बुरा करो, कभी नहीं कह रही हूँ मैं आपको। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जो लोग इसको उस अर्थ में लेते हैं, इसका मतलब वो मेरी बात नहीं समझते और अपने हिसाब से उसका मीनिंग निकालते हैं। मैं आपको हमेशा आगाह रहने के लिए कहती हूँ, जिससे कि आप कभी धोखा ना खा सकें। क्या आप इस चीज़ से इनकार कर सकेंगे कि छोटे बच्चों को चॉकलेट का लालच दिखाकर किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है, क्या क्या उनके साथ में किया जाता है? तो अगर आप अपने बच्चों को बचपन से ये शिक्षा देंगे, अगर घर के लोग ये प्रण ले लेंगे कि किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, किसी पर भी नहीं करना है, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, उसको प्यार करो, ईमानदारी से रिश्ता निभाओ, लेकिन ब्लाइंड फेथ मत करो किसी पर भी, क्योंकि कौन आदमी कब धोखा दे जाए आज के ज़माने में कुछ नहीं कह सकते। आज वो जनरेशन नहीं है जो शुद्ध देशी घी या अच्छे संस्कारों के साथ में उत्पन्न हुई। आज वो जनरेशन है जो पिज़्ज़ा बर्गर कल्चर है। आज वो संस्कृति है जो गायत्री मंत्र की पैदाइश नहीं है। आज वो संस्कृति है जो मॉडर्न डिस्को, नशा, शराब, ये सब खा पी के माता पिता उनको पैदा करते हैं। बहुत से परिवारों में ऐसा होता है, हो सकता है आपके परिवार में ऐसा नहीं होता, तो मैं आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन हम यहाँ उन्हीं की बात कर रहे हैं जो समाज का ढांचा बिगाड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से जो भी गलत कृत्य करता है उसके माता पिता के संस्कार तो उस मूल में होते ही हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको ऐसे लोगों से बचने के लिए बोलूँगी कि आप ये ध्यान रखें कि आपके बच्चे किससे दोस्ती कर रहे हैं, आपके घर में कौन आ जा रहा है। इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। और कई बार ऐसा ना सोचें कि औरतें बदमाश नहीं होती, औरतें भी कोई कम नहीं होती। आज साबित हो रहा है, दिख रहा है ना कि औरतों ने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, पुरुषों से कंधा मिला के चल रही हैं, चाहे वो बदमाशी का क्षेत्र हो, चाहे शराफत का क्षेत्र हो। तो जिनकी जैसी प्रवृत्ति होती है वो मनुष्य वैसा ही काम करता है। मित्रों, मेरा तो फ़र्ज है आपको आगाह करना। तो कुल मिला के आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो कभी कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा और आपके घर में बर्बादी नहीं आ पाएगी। क्योंकि ऐसी गड़बड़ वाली क्रियाएं बहुत से घरों में होती है और लोगों को पता नहीं होता है। लोग चुपचाप गमलों में दबा के चले जाते हैं चीज़ें, लोग कारपेट के नीचे रख के चले जाते हैं चीज़ें, लोग काली थैली में सामान लेकर आते हैं और शनिवार के दिन वो थैली आपके घर में छोड़ जाते हैं। तो वो थैली भी आपके लिए बहुत नेगेटिव होती है अगर आपके लिए शनि बहुत ख़राब है। तो इस चीज़ को समझिए कि कोई भी बिना बात के कोई भी चीज़ आपके घर में रख कर जाता है कि आज मैं मेरी साइकिल रख जाऊँ क्या, आज मैं मेरे औजार रख जाऊँ क्या, तो इस तरह से गड़बड़ होती है आपके घर में। ऐसी ऐसी हरकतें होती है कि आप नहीं समझ पाते। जिनका चंद्रमा खराब है उनको पानी की बोतल भी कभी किसी से फ्री में नहीं लेनी चाहिए। लोग अपनी पानी की बोतल तक अगर आपके घर में भूल जाते हैं तो ये भी किसी तांत्रिक क्रिया का इंडिकेशन हो सकता है। लोग आए दिन आपको फ्री में सब्जियां देके जाते हैं, स्पेशली छाछ और दूध देकर जाते हैं, तो भी आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपके रिश्ते बहुत ही बढ़िया हैं तो उसका नॉमिनल चार्जेस आप उसको दे दें, लेकिन पेमेंट जरूर करें। फ्री फोकट की चीज़ें दान की श्रेणी में आती है और वो उस अच्छे खासे घर को बर्बाद करने में समर्थ हो जाती है। कोई आपके घर में आकर बार बार ताली बजाए, 3 ताली एक साथ बजाए, कोई बार बार आके चुटकियां बजाता है, तो ये भी तांत्रिक बाधा का इंडिकेशन होता है। कोई किसी अदृश्य आत्माओं को बुलाकर छोड़ के जाते हैं, ये उसका भी तरीका होता है। कोई बार बार मिठाई आपके घर में लेकर आता है, आपको देता है, फ्री फोकट में गिफ्ट्स देता है, तो उससे भी आपको सावधान हो जाना चाहिए। कोई आपको इसके साथ साथ कोई बिना बात में कोरा कपड़ा देवे तो भी आपको सावधान हो जाना चाहिए। कोई आपको कपड़ा दे के चला जाए तो भी आपको सावधान हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस तरह की गड़बड़ को इंडिकेट करती हैं जो आपको बर्बाद कर सकती हैं। तो इन चीज़ों से आपको अवश्य ही बचना चाहिए। आज के वीडियो में मैंने आपको ये जानकारी दी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी।